यहाँ किसान का पिसान निकल रहा है। ये सरकार एकदम निकम्मा है। यहाँ 10 गो 5 गो 2 गो तो लगना चाहिए, 1 गो तो लगना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। इस वक्त मैं शिवसागर प्रखंड के कुनार गांव में स्थित हूं और यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये लोग मौजूदा सरकार से खुश हैं या मौजूदा सरकार का स्कीम इनको पसंद है या नहीं पसंद है, और ये वोट किसको देना चाहते हैं। आज इसी सवाल से इन लोगों से रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सरगर्मी तेज हो चुकी है और लोग अब वोट मारने की यहाँ पर जो 7वां चरण है वहाँ स्टार्ट होने वाला है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप इस मौजूदा सरकार से खुश हैं। कौन, बिहार की या केंद्र की? देखिए, अभी तो जो चुनाव होने वाला है वो तो केंद्र के ही चुनाव होने वाला है, तो वही है कि क्या आप इस मौजूदा सरकार से, जो अभी सरकार चल रही है, अभी तो आचार संहिता लागू हो गया है, क्या इस सरकार से आप खुश हैं? नहीं। आखिर क्यों खुश नहीं है? क्योंकि यहाँ जो है हमारी तो सबसे मुद्दा है, देखिए गरीबी, बेरोजगारी और किसान का मुद्दा यहाँ है। जैसे कि अभी चुनाव भी चल रहा है और यहाँ कटनी भी हम लोग का चल रहा है। देखिए अभी खेत पर से हम आ रहे हैं, तो जो रेट हमको मिलना चाहिए पहले, तो किसानों को रेट नहीं मिलता है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार दुनिया भर का है। आप किसी भी थाना, ब्लॉक, कहीं भी चले जाइए, आपको बिना पैसा दिए हुए कुछ काम होने वाला आम आदमी का नहीं है। अगर किसी पद पर नहीं है, अगर पत्रकार नहीं है, अगर बड़े आदमी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो किसी भी थाना और ब्लॉक में आपका काम होने वाला नहीं है। किसान का सही रेट नहीं मिल रहा है सबसे, और बेरोजगारी तो आप देखिए रहे हैं। भारत में युवा जो हैं सब गुजरात पलायन कर चुके हैं 15,000 की नौकरी के लिए। तो हम क्या कहें, कैसे खुश हो सकते हैं? विदेश नीति से सिर्फ हमारे पेट नहीं चलेगा भैया। वो तो ठीक है, आपका विदेश नीति अच्छा है, लेकिन हमारे पेट चलाने के लिए तो मुझे रोजगार चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप मौजूदा सरकार से आप खुश नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो हमें रोजगार दे, है ना। किसानों का जो अच्छा शिक्षा हो, रोजगार हो, किसानों का आमदनी बढ़े, यहाँ के हम लोग जो गेहूं धान का रेट है उसे अच्छा रेट मिले, यही हमारे सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा, बेरोजगारी और ये जो स्वास्थ्य। आपका नाम क्या है? रोहित पांडे मेरा नाम। रोहित पांडे से अभी बात हो रही थी, तो रोहित पांडे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है और यहाँ पर जो किसानों को मूल्य मिलना चाहिए वो भी इनको नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है उस शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है और ये चाहते हैं कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। इस वक्त हमारे सामने एक अंकल है और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के बारे में इनका क्या राय है। सरकार के बारे में, हम लोग तो किसान आदमी हैं और हम लोग के लिए सरकार एक झुनझुना 2,000 महीना दे रही है, साल में 3 बार देती है। तो इससे किसान का समस्या का समाधान थोड़े होगा। सरकार वादा की कि किसान का आमदनी दुगना कर देंगे, यहाँ किसान का पिसान निकल रहा है। फाइल में और कागज में जो सरकार वहाँ कहती है वो हम लोग के यहाँ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी स्तर पर कहीं हम लोग के सरकार जो MSP तय की है वो उसका मूल्य हम लोग को नहीं मिल रहा है। कहीं जमा करने जाते हैं तो वहाँ घूसखोरी है, घूस दीजिए तब, तो जब घूसे देंगे। जब आपसे घूस मांगा जाता है तो कहीं कंप्लेन नहीं करते हैं? कंप्लेन कौन सुनने वाला है? हम कह रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर ही बताइए कि हमारा किसान का जो ज़मीन है वो CO के यहाँ रजिस्टर 2 में दर्ज है और वो उसका हमसे ये टैक्स लेता है, तो उसको नहीं पता है कि हमारे पास कितना ज़मीन है वो तो उसके लिए हमको ब्लॉक में जाना पड़ता है, ऑनलाइन कराना पड़ता है, और उसके बाद भी उसमें न प्लॉट चढ़ा हुआ है न कुछ चढ़ा हुआ है। तो अराजकता तो प्रखंड स्तर से लेके सब जगह व्याप्त है। और स्वास्थ्य का भी वही हाल है। स्वास्थ्य के लिए भी कोई किसानों के लिए, मान लीजिए कि किसान बीमार हो रहा है तो उसको दवा कराने का पैसा। अभी तो जैसे कि जिनको राशन कार्ड मिल रहा है उनको तो 5 लाख आयुष्मान कार्ड वाले को ना भाई, हम मान लीजिए 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा वाले किसान हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? 2,000 रुपया से क्या होगा? जो आपको किसान के रूप में 2,000 रुपये मिल रहा है उससे खुश नहीं है। कहीं ना कहीं आप कोई भी, हमारा काम नहीं न चल पाएगा। 2,000 रुपये से ही बताइए कि इस महंगी के युग में 2,000 रुपये से क्या होगा? डॉक्टर के यहाँ जाइए 500 रुपया फीस है, 5,000 का चेक करा देगा।
तो 5,500 लग गया, दवा लेने के लिए पैसे नहीं धान और गेहूं का भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जो कि एकदम जरूरी है। इस वक्त। शिक्षा, ये जो मूलभूत आवश्यकता है, उस पर सरकार हम लोग के किसानों के लिए ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। और मंच से सरकार कह रही है कि किसानों का आमदनी दोगुना कर दी है। हम गुजरात में ही लग रहा है। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, ये 10वां साल चल रहा है। 10वां साल चल रहा है, 10 साल तक यहाँ बिहार के लिए कोई बैठक नहीं हुआ। मान लीजिए कि वहाँ इतना फैक्ट्री लग रहा है, लोग यहाँ से जा कर के काम कर रहे हैं। वहाँ कम से कम 50 फैक्ट्री लगे तो भाई यहाँ 10 गो, 5 गो, 2 गो तो लगना चाहिए, 1 गो तो लगना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो लोग सिर्फ मजदूर ले जाते हैं। ये तो बात सही है कि हमारे बिहार में फैक्ट्री नहीं है, और यहाँ फैक्ट्री होता तो कहीं ना कहीं यहाँ के युवा बाहर नहीं जाते। जो दूसरे स्टेट में लोग जाकर रोजगार ढूंढते हैं, यहाँ पर होते तो यहाँ पर उनको रोजगार भी मिलता और घर के पास भी रहते। तो ये इनका मूलभूत मुद्दा है, और कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार से प्रताड़ित भी है। और हमारे सामने एक और व्यक्ति हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही? नहीं, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, ऐसी तो बात है नहीं। अपना अपना जो है, अपना अपना लोगों का विचार है। ये सरकार तो पहले की अपेक्षा बहुत सुधार किया है, बहुत काम कर रही है सरकार। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सरकार अच्छा भी चल रहा है। और इसमें कुछ, जिसमें अच्छाइयाँ रहती है, कुछ बुराइयाँ भी रहती है। तो आपको क्या लगता है, कुछ ऐसे स्कीम के बारे में बताइए जो बीजेपी सरकार से लोगों को फायदा हो रहा हो? जैसे मान लीजिए 2,000 रुपया का जिक्र किए, तो 2,000 रुपया भी किसानों को मिल रहा है। इससे भी किसानों को, जो गरीब किसानों को भी मदद मिल रहा है। और ऐसी बात है कि गैस सिलेंडर वाला जो योजना है, जो है गरीब को उज्ज्वला योजना है, वो भी सरकार दिया है, उससे भी जनता को कुछ फायदा हो रहा है। तो इनका कहना है कि जो 2,000 रुपये मिल रहा है वो किसान को मिल रहा है, और जो उज्ज्वला ज्योति जो मिल रहा है वो जो राशन कार्ड जिनको मिल रहा है उनको मिल रहा है। इनका मूलभूत मुद्दा ये है कि जैसे कि जो किसान है, जिनके पास खेत है, उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही। सभी को सब सुविधा नहीं ना दिया जाएगा। जिसके बाद किसान है, खेत है, ज़मीन है, उसका तो काम चल जाएगा। लेकिन जो गरीब आदमी है उसको देना तो उचित है, सरकार भी तो समझती है ना। तो मोदी जी सरकार इस बात को समझ रहे हैं कि गरीबों को देना चाहिए, तो अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है, और कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, हम मोदी जी के साथ में हैं। आपका नाम क्या होगा? उमेश दुबे। उमेश दुबे जी से अभी बात हो रही थी, और उमेश दुबे कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत खुश है, और उनके जो स्कीम है उसके बारे में भी विस्तार से इन्होंने बताया है। अभी हमारे सामने एक और अंकल है, और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अंकल का वोट किधर जाने वाला है? हमारा वोट 5 साल पर बदलने वाला है। बंधुआ मजदूर हम नहीं हैं कि एक पार्टी को हर एक साल हमेशा देते रहे। सरकार बदलना चाहिए, सभी को चांस मिलना चाहिए कि कौन कितना काम कर रहा है। अभी हमारे भाई साहब का उज्ज्वल गैस उसका रेट भी बताएंगे कि 1100-1200 हो गया, इलेक्शन में 200 घटा दिया गया। और जो लेबर है, लेबर के सब कानून रद्द कर दिया, 4 गो कानून रख दिया है। ना मीटिंग कर सकते हैं, ना यूनियन बना सकते हैं, ना रैली कर सकते हैं। सरकार से सवाल कीजिएगा तो आप और देशद्रोह का केस ला उसको जेल बंद कर दिया जाएगा। और ये सरकार जो है, रेलवे प्राइवेट में, एयरपोर्ट प्राइवेट में, जितना सरकारी संस्था है प्राइवेट में, तो सरकार रहने की ज़रूरत क्या है भारत में? क्या सरकार कोर्ट रहने की क्या जरूरत है? मैंने क्रिमिनल पकड़ाया, उसको सीएम भी देना है, तो सीएम ने देकर उसको गाड़ी पर बैठाकर गाड़ी पलट कर मार देना है, तो कहीं के खातिर कोर्ट रहेगा? कहीं के जज रहेंगे भारत में? जरूरत नहीं है भारत में। ये सरकार एकदम निकम्मा है। ऐसा सरकार को 5 साल के बाद चांस नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी सरकार से नाराज हैं, और आपका जो वोट है वो गठबंधन में जाने वाला है। हम देखिए, लोकल रहेंगे यहाँ पर कोई कैंडिडेट, हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे। अगर लोकल नहीं रहेंगे तो हम लोग नोटा का बटन दबा देंगे। तो यहाँ पर तो अभी जो छेदी पासवान थे उनका तो टिकट कट चुका है। हाँ, तो जो आया है अभी भाजपा आरा का रहने वाला है, रोहतास में कोई उसको आदमी नहीं मिला। कोई हरिजन दलित में कोई आदमी नहीं मिला, भाजपा को दे दिया आरा वाले आदमी को यहाँ पर टिकट, उसे ही कांग्रेस दे देगा। तो हम सोचेंगे कि हमारे लोकल यहाँ का कोई कैंडिडेट है कि नहीं, और लोकल कैंडिडेट बढ़िया होगा तो इस पर विचार करेंगे, और नहीं रहेगा तो हम नोटा का बटन दबाएंगे। ओके ना अंकल, आपका नाम क्या होगा? केदार पांडे। केदार पांडे जी से बात हो रही थी। कहीं ना कहीं ये भी दुखित है इस सरकार से। गया है, मजदूरी का रेट दुगना बढ़ गया है। किसान को अपने फसलों से ही अपने बेटी का विदाई करना है,
अपने बच्चों का पढ़ाई करना है और बीमार लोगों का दवाई करना है। जो तीनों अपने किसानी से उसको तीनों ही इसका सबसे मूल कारण है कि आज जो किसान हैं वो बिल्कुल मजदूर से भी नीचे तबके को हो रहे हैं, क्योंकि मजदूरों को तो सरकार के कुछ लाभ उज्ज्वला योजना है या आयुष्मान भारत कार्ड है, राशन कार्ड 5 किलो है मिल रहा है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास किसान को क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ उसको नुकसान के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। तो जैसे अभी पिछले साल जो गेहूं का जो रेट था वो क्या था? देखिए, मान लीजिए गेहूं का रेट सरकार ने 2275 रुपया तय किया है। वो भी 2275 रुपया तय किया है, उसको यदि वहां तक पहुंचाना है तो अपने खर्च से पहुंचाना है। इसके बाद बिचौलिए जो हैं उसको भी कुछ देना है, तब आपका 2275 रुपये का गेहूं जो है वहां सरकार के गोदाम में उतर पाएगा। और मार्केट में 2300 से ऊपर गेहूं है। भला बताइए कि सरकार की कैसी नीति है कि उसका खरीदने का रेट 2275 रुपये है और मार्केट का रेट 2300 से ऊपर है। तो किसान के प्रति सरकार का कैसा सकारात्मक रुख है या नकारात्मक रुख है, आप खुद ही विचार कर सकते हैं। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम उमेश पांडे। उमेश पांडे जी से अभी बात हो रही थी, तो उमेश पांडे जी को भी कहीं ना कहीं बहुत दुखित हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि जो किसान को सुविधाएं मिलनी चाहिए उस किसान को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं किसान वंचित रह गया है और उनको जो मूल रेट मिलना चाहिए धान गेहूं का वो भी नहीं मिल पा रहा है। अभी हमारे सामने एक और अंकल है और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सरकार के बारे में आपका क्या रुख है? अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? किसान के प्रति अच्छा नहीं है, इसलिए किसान को ज़रूरत है खाद और बीज की। तो सरकार ने अपने खाद कंपनी से तो निकलवा दिया और उस पर मूल अपना निर्धारण कर दिया कि ये खाद का लागत मूल इतना है और इतना सब्सिडी हम दे रहे हैं, तो किसान को मतलब इतना सब्सिडी मिल रहा है, ठीक। लेकिन कभी सरकार किसान के बारे में सोचा है कि उसको लागत खर्च कितना आता है, तो वो खेती करता है, उसको कितना लागत मूल में उसको मुनाफा मिलता है? कभी ये आंकड़ा निकाल कर देखा है? उसके पास, सरकार के पास आदमी है, उसके पास मान लीजिए एग्रीकल्चर है, वो भी एग्रीकल्चर कराते हैं, तो अपने यहाँ एग्रीकल्चर कराकर वो देखे हैं कि मतलब कि मेरा लागत कितना है तो और किसान को लागत कितना हो सकता है? कभी नहीं सोचे हैं सरकार। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम वीरेंद्र तिवारी है। अभी वीरेंद्र तिवारी से जैसे भी बात हो रही थी और कहीं ना कहीं इनको भी यही कहना है कि जो किसान है और किसानों के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है और केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं बहुत दुखित है और यहाँ के जितने भी लोगों से बात हुई है और ये ज़्यादातर जो मुद्दा है वो किसान का ही मुद्दा रहा है और यहाँ पर लोग चाह रहे हैं कि जो भी सरकार योजनाएँ ला रही है वो किसान और मिडिल फैमिली के लिए कहीं ना कहीं वो योजनाएँ लेकर आएँ। अभी हमारे सामने कुछ युवा हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपको इस सरकार से कुछ खुशी है? हमें कुछ खुशी नहीं है इस सरकार से। आपको कुछ सुविधा मिलता है? हमको क्या सुविधा मिलेगा? मोदी सरकार ने जो सुविधा देने के वादे किए थे उतना किए, उसके बाद हम लोग को मजदूर को वैसी है। राशन कार्ड बना है आपका? नहीं, हम लोग तो नहीं बना है, घर में बना है समूह का। आयुष्मान भारत कार्ड? आयुष्मान भारत बना है, तो मोदी जी ने अपना ये नियम जो लागू किए हैं इंडिया में कि 5 लाख तक हम अस्पताल में इलाज करने के लिए कार्ड बना रहे हैं। अगर इसका तो मान लिया जाए 5 लाख तक हो गया, इनका सरकार रहेगा तो दवाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। उस कार्ड पर मोदी जी नहीं लागू किए हैं। इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं है कि ये सरकार जो है बीजेपी के ही रहे। अभी आप बदलाव बदलना ही चाहिए। अच्छा, अभी आप कानून का नियम है 5 साल पर बदलना चाहिए, लेकिन 10 साल पर बदले तो नहीं कि एक ही सरकार 50 साल तक राज करे, तो फिर इस लोकतंत्र देश का मतलब क्या? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आपका कहना है। ठीक, तो आप इस समय बदलाव चाहते हैं? हम जरूर बदलाव चाहेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री इतना साल रहे, दूसरों को भी मौका देना चाहिए। आपका नाम क्या होगा? सुनील कुमार। सुनील कुमार एक मजदूर है और ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये भी केंद्र सरकार की योजनाओं से खुश नहीं है। और हमारे सामने एक और अंकल है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपको लग रहा है कि मौजूदा सरकार से आप खुश हैं?
नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। आप खुश नहीं हैं। चलिए हमारे सामने एक और अंकल है, तो और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप मौजूदा सरकार से खुश हैं। जी नहीं, मौजूदा सरकार से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि जो है उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर जो है कुछ रोजगार के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया है, इसलिए खुश नहीं हैं। युवाओं की वो बात नहीं करते हैं। उससे बढ़िया तेजस्वी सरकार है कि कम से कम जो पढ़े लिखे युवा थे उनको उन्होंने नौकरी दिया, इसलिए मौजूदा सरकार से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम है शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव। शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव से अभी बात हो रही थी और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, और जो तेजस्वी थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिहार में युवाओं को रोजगार दिए हैं। तो ये अभी जो हमारा जो जनता से अभी बात हुई है, इसका यही मेन मुद्दा निकल कर आया है कि यहाँ पर जो किसान है वो बहुत ही दुखी है इस सरकार से, और ये चाह रहे हैं कि जो भी किसान है और जो मजदूर है उनके लिए कुछ अच्छी सुविधाएँ लेकर आए। इस वक्त हमारे सामने एक और अंकल है और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मौजूदा सरकार से खुश है या नहीं है। खुश हैं, बिल्कुल खुश। क्यों खुश है? अरे सरकार देखते हैं कि स्कूल रोड समूचा हर चीज़ एकदम बना हुआ है, एकदम खुश हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ना, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, देखने से बहुत कुछ किया है। नाली रोड गली सब एकदम। किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए बहुत के 2-2 हज़ार रुपया आ रहा है। अब क्या करना है, बूढ़ा पेंशन आ रहा है। आपका नाम क्या होगा? रामाशंकर दुबे। अभी रामाशंकर दुबे जी से बात हो रही थी और ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से खुश हैं। बोल रहे हैं कि नली रोड ये जो भी है, वृद्धा पेंशन है या किसान को जो 2,000 रुपये आ रही है, वो केंद्र सरकार की योजनाएं की वजह से ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र, मैं हूं सतीश कुमार और इसी तरीके से जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाता रहूंगा। इस वजह से आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।